करण और अर्जुन धूप में खड़े होकर नीले आकाश के नीचे पतंग उड़ा रहे हैं। साथ साथ वे स्कूल जाते हैं। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है। युवा मासूमियत की एक झलक, आपस में राज साझा करना और चोरी करके मिठाई खाना। उनकी आंखें शरारत की खुशी से चमकती हैं। उनके बीच एक अटूट बंधन बन रहा है। दोस्ती खून का नहीं, दिल का बंधन है। करण और अर्जुन एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। वे दोनों ऐसे लग रहे हैं मानो एक जिस्म दो जान हो। कैंटीन की खिड़कियों से आ रही दिन की हल्की रोशनी में नहाते हुए करण और अर्जुन भाप से भरे चाय के कप पर हंसी साझा करते हैं। सूर्य की रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, क्योंकि करण की आंखें बचपन की यादों को याद करते हुए मनोरंजन से चमकती हैं। अरे अर्जुन, याद है जब हम बच्चे थे, तुम पतंग काटते थे और भाग जाते थे और माँ मुझे डांटती थी। करण ने पूछा। उसके होठों पर एक पुरानी मुस्कान थी। अर्जुन शरारत से मुस्कुराता है। उसकी आंखें चंचल अवज्ञा से चमकती हैं जब वह जवाब देता है। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? दोस्त दोस्त के डांट सुनने के लिए ही होते हैं, अर्जुन प्रतिवाद करता है। उनकी दोस्ती कैंटीन को गर्माहट से भर देती है। दिन की रोशनी में नहाए एक हलचल भरे कॉलेज के क्लासरूम में रिया प्रवेश करती है। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। करण और अर्जुन उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। करण का शुरुआती दोस्ताना रवैया गहरी आत्मीयता में बदल जाता है। करण को पता चले बिना अर्जुन रिया के साथ भी एक करीबी रिश्ता बनाने लगता है। अर्जुन करण को मात देने की कोशिश में इतना खो जाता है कि दोनों थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि दोनों गहरे दोस्त हैं। अव्यक्त स्नेह और उभरती प्रतिद्वंद्विता के साथ वहां की हवा में सूक्ष्म रूप से बदलाव हो जाती है। कॉलेज कैंटीन की जीवंत बातचीत के बीच अर्जुन और रिया गहरी बातचीत में हैं, जो उन्हें देख रही आंखों से अनजान है। कमरे के पार से करण की निगाहें अर्जुन और रिया पर टिकी हैं। उनका भाव हर साझा मुस्कान के साथ बदल रहा है। गलतफहमी का एक साया करण के चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वह अर्जुन और रिया के बीच सहज मित्रता को गलत समझता है। करण का आंतरिक एकालाप विश्वासघात से उबल रहा है। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। तो यही हो रहा है। अर्जुन जानता था कि मुझे रिया पसंद है, और फिर भी जैसे ही करण की दुनिया सिमटती है, जीवंत कैंटीन पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाती है, जो पूरी तरह से उसके सामने कथित विश्वासघात पर केंद्रित है। करण और अर्जुन के बीच सड़क पर तनाव भारी है। उनके बीच एक स्पष्ट खाई बढ़ रही है। करण की आंखें विश्वासघात से भड़क उठती हैं, क्योंकि वह अर्जुन का सामना करता है। अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जानते थे कि मैं रिया से प्यार करता हूं, अर्जुन प्रतिवाद करता है। उसके चेहरे पर अविश्वास और बचाव का मिश्रण है। धोखा? क्या तुम पागल हो? मैं बस उसकी मदद कर रहा था। उसे ट्यूशन की जरूरत थी। करण की आवाज गूंजती है, कच्ची भावना से प्रेरित। झूठ मत बोलो अर्जुन, मैंने सब कुछ देखा। उनकी गहन घूरना तेज हो जाती है। प्रत्येक आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं है। संदेह और चोट के भार के नीचे उनका भाईचारा टूट रहा है। जैसे उनका संघर्ष बढ़ता है, जीवंत सड़क पृष्ठभूमि में धुंधली हो जाती है। दुनिया सिकुड़कर केवल उनके कड़वे टकराव को शामिल करती है। पार्क के शांत विस्तार में रिया का गंभीर व्यवहार करण का सामना करते हुए शांति को भंग कर देता है। अटल ईमानदारी के साथ
रिया शुरू करती है, करण, तुमने अर्जुन को गलत समझा। अर्जुन ने हमेशा मेरी सामने तुम्हारी प्रशंसा की है। वह अर्जुन की प्रशंसा का खुलासा करती है। उसकी आवाज सच्चाई से गूंजती है। वह वही था जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम मुझे कितना पसंद करते हो। करण का विश्वास हवा में तैरता है क्योंकि वह सवाल करता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? रिया की गंभीर गुहार उसकी गलती को रेखांकित करती है। हाँ करण, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन तुमने उसकी मंशा पर शक करके सबसे बड़ी गलती की। ढलती शाम की रोशनी में अर्जुन एक पार्क बेंच पर अकेला बैठा है। उसका आसन निराशा का भाव दे रहा है। करण आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर पछतावा और उम्मीद का मिश्रण है। अर्जुन, मैंने गलती की। मैंने हमारी दोस्ती पर शक किया। करण की आवाज भावना से भर जाती है। दोस्ती विश्वास पर बनी होती है और मैंने वह विश्वास तोड़ा। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अर्जुन की आंखें नरम पड़ जाती हैं। उनके होंठों पर मुस्कुराहट की एक छाया उभरती है। पागल, दोस्ती में कैसी माफी? तुम मेरे भाई हो और भाई कभी अलग नहीं होते। धूप में नहाते हुए करण, अर्जुन और रिया एक लापरवाह हंसी साझा करते हैं। उनकी खुशी पार्क में गूंजती है। कैमरा एक धीमी, जानबूझकर चढ़ाई शुरू करता है जो उनके ऊपर आकाश के विस्तार को कैप्चर करता है। कथा शुरू होती है। हवा में ज्ञान की एक आवाज गूंजती है। दोस्ती सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, लेकिन हर स्थिति में एक दूसरे पर भरोसा करने के बारे में। आवाज जारी रहती है क्योंकि कैमरा असीम आकाश की ओर देखता है।